नमस्कार दर्शकों, वाइट स्वान टीवी न्यूज हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने गिराए पाकिस्तान के 10 विमान। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हमले से पाकिस्तान के 10 लड़ाकू विमान नष्ट हुए, जिनमें 5 F-16 शामिल हैं। ऐसा वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने कहा। उन्होंने ये बात 93वें वायुसेना दिवस समारोह में कही। छत्तीसगढ़ में 103 माओवादी सरेंडर। छत्तीसगढ़ में 103 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। इनमें 49 पर सरकार ने इनाम रखा था। बीजापुर में हथियार डालकर आत्मसमर्पण करने वालों में 23 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार इनमें CPI माओवादी के दंडकारण्य जोन के कमांडर और कई जन संगठनों के नेता भी शामिल है। AIMS रक्त बैंक से रक्त प्लाज्मा चोरी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी AIIMS के रक्त बैंक से बड़ी मात्रा में रक्त और प्लाज्मा चुराए गए। रक्त बैंक इंचार्ज डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रसाद बाग की शिकायत पर सेवानी पुलिस थाने में दर्ज मामले की जांच के बाद एक कर्मचारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। सोनम वांगचुक की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका। लद्दाख को राज्य का दर्जा और स्वशासन की मांग पर हुए आंदोलन के दौरान गिरफ्तार शिक्षाविद व पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की बिना शर्त रिहाई की याचिका उनकी पत्नी डॉक्टर गीतांजलि अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में दी। सोनम वांगचुक को 2 सितंबर को जोधपुर में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के तहत गिरफ्तार किया गया था। मोहनलाल के सम्मान में कल तिरुवनंतपुरम में विशेष कार्यक्रम। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार विजेता मोहनलाल के सम्मान में राज्य सरकार कल तिरुवनंतपुरम में विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगी। मलयालम वनोलम लाल सलाम नामक इस कार्यक्रम में मोहनलाल के जीवन की झलक दिखेगी। कई दिग्गज अतिथि शामिल होंगे और प्रवेश सभी के लिए निःशुल्क रहेगा। शबरीमला फंडिंग खुलासा। अजीत कुमार ने शिल्पों पर सोने के लिए दिए 35 लाख। शबरीमला के नाम पर स्पॉन्सर उन्नीकृष्ण पोटी की फंडिंग का खुलासा हुआ है। द्वारपालक शिल्प पर सोना चढ़ाने के लिए उद्योगपति अजीत कुमार ने 45 लाख रुपए दिए थे। 2020 में कोविड से उनकी मृत्यु हो गई। शिल्पों को केरल के मूवाटुपुरा में रखा गया था। एडेड स्कूलों में दिव्यांग भर्ती बयान पर विवाद। एडेड स्कूलों में दिव्यांग नियुक्ति को लेकर शिक्षा मंत्री V शिवनकुट्टी के बयान पर विवाद बढ़ गया है। KCBC और सिरो मलबार चर्च ने उनके बयान का कड़ा विरोध किया। KCBC एजुकेशन कमीशन के सचिव फादर एंटनी अरकल ने कहा कि ये श्रमिकों का अपमान है। उन्होंने इसे सरकार की अक्षमता का प्रतीक भी बताया। गजा शांति योजना पर कतर मिस्र की चर्चा की मांग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गजा शांति योजना पर हमास की प्रतिक्रिया आने से पहले मध्यस्थ कतर और मिस्र ने कहा कि इस विषय पर चर्चा करनी पड़ेगी। ये संकेत है कि अरब देशों के बीच भी इस योजना को लेकर मतभेद है। कनाडा में भारतीय फिल्मों का प्रदर्शन बंद। कनाडा के एक थिएटर में भारतीय फिल्मों का प्रदर्शन रोक दिया गया है। पिछले एक हफ्ते में हुए हमलों के कारण ये कदम उठाया गया। ओंटारियो प्रांत के ओकविल शहर में स्थित फिल्म सिनेमास नामक थिएटर ने भारतीय फिल्में दिखाना बंद किया। थिएटर मालिकों का संदेह है कि दक्षिण एशियाई फिल्मों के प्रदर्शन के चलते ही आगजनी और फायरिंग की घटनाएं हुई। अफगान विदेश मंत्री मुत्ताकी का भारत दौरा। अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत यात्रा पर आ रहे हैं। अगस्त 2021 में तालिबान द्वारा सत्ता पर कब्जा करने के बाद ये पहली उच्च स्तरीय यात्रा होगी। उम्मीद है कि ये भारत अफगानिस्तान संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत करेगी। माना जा रहा है कि ये कदम काबुल में असर जमाने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका होगा। आज के कुछ खास खबरें बस यही तक। देश अंतर्राष्ट्रीय से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए वाइट स्वान टीवी न्यूज हिंदी में।